मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, सामिन हजरात, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज का ये प्रोग्राम आली जनाब फिरोज अहमद व सिराज अहमद साहबान ने महफिल को सजाई है। दुआ है परवरदिगार आलम उनके नेक मकासद को अल्लाह पूरा अदा फरमाए। मजमा का हाल ऐसा है जैसे इलेक्शन की गिनती में है ना, एक आध दो राउंड के बाद माहौल हो जाता, वही आपका हाल है। न रूस न जर्मनी की बात करो, जिस कंपनी से आए उस कंपनी की बात करो। आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, खिताब आपको समाअत फरमानी है। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। आइए सबसे पहले नबी पाक साहब लौलाद दो आलम के ताजदार अहमद मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पनाह में झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातो सलामन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातो सलामन अलैका या हबीबल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। आप बोलिए चाहे मत बोलिए, है ना, मुझे बोलने का मौका मिला, मैं बोल रहा हूं। वैसे मैं भी आपको चांस दे रहा हूं कि बोलिए, वरना रात भर नहीं कई रात आप पछताइएगा। कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात, कुरान मुक़द्दसा की मशहूर व मारूफ आयत करीमा आपके बीच तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आप कभी कभी सुभान अल्लाह बोलते रहिए। सुभान अल्लाह कहने से आपको भी फायदा है, आपके बाप को भी फायदा है। मैं जानता हूं कि सुभान अल्लाह कहकर आप मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुर्दा रूहों में जिंदगी पैदा कर सकते हैं। हजरात गिरामी, आज ये तारीख के चैप्टर को पलटता हूं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद सीमा पर एक नबी का दीवाना हाथ में तस्बीह का दाना लेकर जान तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के विरुद्ध करता हुआ चला जा रहा था। इतने में अंग्रेज का जानते हो एक ऑफिसर आता है, सामने आकर पूछता है कि मौलवी साहब, ए मौलाना साहब, ये हाथों में कौन सी चीज है? जानते हो जब नबी का दीवाना देखता है, जानते हो बगल में पिस्टल लगाया हुआ है, जानते हो नबी का दीवाना पूछता कि बगल में तू कौन सी चीज रखा है? कहा कि सुनो सुनो, ये वो चीज है, वो चीज है कि जिसके अंदर सांस पाई जाती है, जब इस्तेमाल करता हूं, यूज करता हूं, उसकी बैटरी फ्यूज हो जाती है। कहा कि सुन, तुम्हारी ये हस्ती और ये ताकत और मेरे हथियार का कमाल वो है कि जब इसे इस्तेमाल करता हो तो जिसके अंदर रूह नहीं होती है उसके अंदर रूह आ जाती है। अब अंग्रेज को आदमी ऑफिसर ने कहा कि आओ, मेरे हथियार का कमाल देखना चाहता है। सामने दरख्त पे चिड़िया चहचहा रही थी और चांद पिस्टल निकाला है, निशाना बनाया है, घोड़ा दावा। जो चिड़िया नगमा सज्जी कर रही थी, जमीन पर फड़फड़ाती हुई, दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कहा कि देख मेरे हथियार का कमाल। अब जानते हो आशिक़े मुस्तफ़ा को, जानते हो आशिक़े मुस्तफ़ा को, जानते हो दिल में इनकलाब पैदा हुआ है। खुदा की बारगाह में दुआई देता है, परवरदिगार आलम आज मेरा इसका मुकाबला नहीं है बल्कि हक़ व बातिल का मुकाबला है। बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ा, कहा कि
अंग्रेज का जनरल, तूने अपने हथियार का कमाल दिखलाया है, और 2 कदम आगे बढ़ो, आओ मैं अपने हथियार का कमाल भी दिखलाता हूँ, हथियार का जमाल भी दिखलाता हूँ। जानते हो खुदा की बारगाह में दिल में दुआ करता है, और तस्बीह के 2 दाने को जानते हो मुर्दे चिड़िया पे जैसे रखता है, थोड़ी देर के बाद जानते हो दाएं बाएं वो चिड़िया हिलती है और फिर उड़कर उसी जानते हो दरख्त पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के विद करती रहती है। हजरात, हम जानते हैं कि आप मुर्दा रूह के अंदर आप मुर्दे को जिंदगी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आप कम से कम मुर्दा रूह में जिंदगी डाल सकते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आओ जरा मस्ती में न रूस न जर्मनी की बात करो, जिस कंपनी से आए उस कंपनी की बात करो। हम जानते हो कोई दुनियादार नहीं है, हम तो गुलाम अहमद मुख्तार हैं। कुरान मुकद्दसा का ऐलान है, अल्लाह का फरमान है, और जो ना माने इसको समझ लो कि पक्का बेईमान है। आला हजरत का एक रिसर्च समाप्त फरमाइए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला सिर्फ एक मौलवी नहीं थे, हर फन के शाहसवार थे। आला हजरत रिसर्च फरमाते हैं, और रिसर्च करने के बाद शांत हो उन्होंने कहा कि इंडिया का जब सूरज निकलता है तो उसका इशारिया 66 होता है, और जब डूबता है तो उसका इशारिया जानते हो 92 होता है। और अल्लाह का 66 का अदद अल्लाह है और 92 का अदद रसूलुल्लाह है। अब यही से मालूम क्या हुआ, ए सुन्नी मुसलमानों तड़प कर जरा बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो इंडिया का सूरज जब निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हुआ निकलता है, और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हुआ डूबता है। ए मुसलमानों, दुनिया वाले, हिंदुस्तान वाले, जानते हो लोग तुझे जैसे भी जो चाहे जो करे, लेकिन याद रखना इंडिया का सूरज भी नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दसा में अल्लाह ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब। जब नबी पाक साहबे लौलाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्श गिटी पर तशरीफ ला रहे थे, सैयदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो आसमान के तारे मेरे घर के छत पर इस कदर आ चुके थे, मालूम हो रहा था कि वो मेरे घर के छत पर सब गिर जाएंगे। अब यही से एक सबूत ये भी मिलता है, सुना अभी आपने, कि रसूल पाक के पैदाइश के मौका से चिरागा करना ये खुदा की सुन्नत है। इसलिए कि हम आसमान के तारे तो नहीं तोड़ सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, सलाहियत के मुताबिक, इस्तेदाद के मुताबिक हम बल्ब लगा सकते हैं, कुमकुमे लगा सकते हैं, हम चिरागा कर सकते हैं। अब कोई पूछे तो कह दे कि मुझसे मत पूछो, किसी के बाप से क्यों पूछते हो, खुदा पाक से क्यों नहीं पूछते। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रेसिडेंट ऑफ मलाइका 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा खाने काबा पर, एक झंडा पूरब में, एक झंडा पश्चिम में गाड़ा। अब यही से मालूम क्या हुआ कि नबी की विलादत के मौका से झंडा लगाना खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और उन्होंने बताया भी कि जब रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे तो फरिश्तों के हुजूम और उनकी ज़बानें हिल रही थी। अभी 10 मिनट और बोल लेंगे, हाँ एड़ मत लगाइए, इसलिए कि एड़ बहुत देर से बैठे हुए हैं जी। एक ऐसी शकरकोनी में हुआ था, करीब 2 घंटा से बैठा हुआ था, 10 मिनट बोला तो कहा कि आमीन। तुझको पता नहीं मेरा नाम है मोहम्मद अमीन। जी अब हम भी कोई पावर लेस नहीं है, पावर सेस है, सुन लीजिए, इसलिए याद रखिए। कोई घर मजरबा नहीं रही यतीम आए हुए। बहरहाल दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह। फरिश्ते का हुजूम था, फरिश्तों की जबान हिल रही थी।
और क्या कह रहे होंगे, वो यही कह रहे होंगे कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। यहीं से मालूम क्या हुआ कि रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौका से झंडा लगाना भी सुन्नत, नबी के आमद के मौका से सलातो सलाम पढ़ना भी सुन्नत, नबी के आमद के मौका से जादो चरगा करना भी सुन्नत। और कोई जुलूस के बारे में पूछता है तो कह दो कि मुझसे क्यों पूछते हो, रसूल पाक के ननिहाल वालों से पूछो। जब मेरे और आपके आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, तो नबी पाक का वेलकम स्वागतम हार्दिक अभिनंदन करने के लिए मदीने शरीफ में लोग मदीने वाले जुलूस निकाले थे। इसका सबूत पूछना चाहते हो मुझसे मत पूछ, मदीने वालों से पूछो। और छोटी छोटी बच्चियां जानते हो खुदा के, छोटी छोटी बच्चियां नबी पाक के आमद के मौका से और नगमा संजीवी कर रही थी। तो शायर एक उर्दू का शायर इसका तर्जमानी करता क्या कि हम हैं बच्चियां नजार के घराने वाले, कि हम हैं बच्चियां नजार के घराने वाले, और हम मोहम्मद हैं तशरीफ लाने वाले। हजरात गिरामी ए मुसलमानों, जानते हो अब यहीं से मालूम क्या हुआ कि जुलूस निकालना भी सही है, कुमकुमा लगाना भी सही है, सलातो सलाम पढ़ना भी सुनना सही है, और झंडा भी लगाना सही है, झंडी भी लगाना सही है। जब मेरे और आपके आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल कि भोर में इंडियन टाइम के एतबार से 4:20 पर तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद अपने बाप को नहीं याद किया, हम जैसे गुलाम रसूल पाक को याद किया, और सर को सजदे में रखने के बाद खुदा की बारगाह में अर्ज करते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, खुदा मेरी गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक साहब लौलाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब लेकर खाने काबा की तरफ चले तो खाने काबा के मेंबरों मेहराब झुक रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या क्या हमारी मस्जिदें भी पत्थर और दीवार की, खाने काबा भी पत्थर की बना हुआ खाने काबा भी, लेकिन ये बताइए कि क्या उससे ज्यादा स्प्रिंग है क्या कि झुके और फिर उठ जाए? जवाब दिया गया कि सुनो, नबी के रिस्पेक्ट में, नबी की ताज़ीम में खाने काबा के मेंबरों मेहराब झुके थे, और नबी की कदम की बरकत से वो खाने काबा के मेंबरों मेहराब उठते हुए नजर आए। रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाने काबा में पहुंचे तो मेंबरों मेहराब नबी की ताज़ीम कर रहे थे। इसकी तर्जमानी हजरत रही आला ने फरमाया क्या कि जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, बोलिए बोलिए, कि जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफा पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफा पे लाखों सलाम। मेरे पैगंबर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो खाने काबा में एक नहीं 360 बुत थे। जब नबी तशरीफ लाए तो किसी की पजरेठी, किसी की टंगरी, कनपट्टी, सबके सून सब जमीन पर गिर कर ऐलान कर दिए कि हक आ गया, मेरा बाजार खत्म हो गया, मेरा बाजार खत्म हो गया। हजरात गिरामी, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, अरे खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। मेरे आका का जलवा भी लाजवाब है और मेरे नबी का तलवा भी लाजवाब है। जब तलवे का जवाब नहीं मिल सकता है तो जलवे का जवाब क्या मिलेगा? शायर क्या कहता है कि नूरे अहमद जैसन, अरे नूरे अहमद जैसन जगवा में गुलाब ना मिली, कि नूरे अहमद जैसन जगवा में गुलाब ना मिली,
अरे उनका तलवा छोड़ा, अरे उनका तलवा छोड़ो, जलवा का जवाब ना मिली। जब मुस्तफा के तलवे का जवाब नहीं हो सकता तो मुस्तफा के तलवे का जवाब क्या होगा। और मेरे आका जब दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए, चांदनी रात में आंगन में नबी तशरीफ फरमा थे और दाई हलीमा देख रही थी कभी मदीने के चांद को, कभी आसमान के चांद को। क्या देखती कि नबी पाक की उंगली जिधर जिधर जाती है चांद उधर उधर जाता है। मालूम क्या हुआ कि नबी पाक के इताअत दुनिया वाले करे, जमीन वाले करे या ना करे, जमीन वाले करे या ना करे, आसमान भी नबी पाक की इताअत में है। और चांद तो नबी पाक का चेहरे का जवाब नहीं। तो आला फरमाते हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। अरे चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा के घर में तशरीफ ले गए, दाई हलीमा के घर में क़ादसाली खत्म हो गई, पूरे इलाका में शोर हो गया, हंगामा हो गया कि दाई हलीमा के घर में एक ऐसा अछूता बच्चा ब्यूटीफुल खूबसूरत तशरीफ लाया है जो बरकती वाला बरकत वाला है। अब चांद इलाके में शोर हो गया, कोई भी बीमार होता, कोई भी परेशानी में मुब्तला होता, दाई हलीमा के घर पहुंचता है। दाई हलीमा मक्का से जो बच्चा लाया है जरा उसके हथेली को मेरे बच्चे की पेशानी पे फिरवा दे। और दाई हलीमा एक हौज बनाकर छोड़ दिया और नबी पाक के तलवे का धोन उसमें डाल दिया। सुभान अल्लाह। अब कोई भी बीमार आता कहता कि इसको 3 खुराक लेके खुराक पी लो काम चल जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हजरत क्या फरमाते आलादत कि जिनके तलवे का धोवन है आबे हयात, कि जिनके तलवे का धोवन है आबे हयात है ओ जाने मसीहा पे लाखों सलाम, है ओ जाने मसीहा पे लाखों सलाम। हज़रात किराम में वक्त किल्लत दामन गिरे देख रहे खिंचा खिंची हो रहा है। यहाँ माइक पर ऐसा मामला कि एक हटे दूसरा सटे, तो वाह परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए नेक बनाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।